अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक-ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो जी यहाँ पे हम खैरियत से एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है यूके का। तो देखिएगा जी हमारा सफ़र कैसा रहा। ते आवाज़ मेरी बस बैठी है ते देखो फिर थे हुन सूटकेस साडे पे सूटकेस जी उन्होंने कहा आपका 2 का वज़न बहुत ज़्यादा है, रेड का और काले का। तो उन्होंने कहा जिनमें कम है आपको सामान उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने उनको कहा मैं बड़े वक़्ता नाल बंद कीते ने खुल गए थे अब बंद नहीं होने। पर तुहानू पता है एयरपोर्ट वाले कितने मानते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ये टू हैवी हैं तो ये हम नहीं जाने दे सकते। एक होता तो खैर थी तुहाडे 2 सूटकेस जिहड़े ना वो हैवी ने। तो यहाँ पे जी हमने फिर सूटकेस खोले तो जिसले सूटकेस असी खोले तो बस फिर कुछ ना पूछो क्योंकि आपको कोई पता नहीं होता अपने ऊपर या अंदर कौन कौन सा सामान सामने है। तो वो भी काफ़ी थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है सम टाइम। तो जी अनम के सूटकेस में जिसलिए असी चीज़ा रखियाँ सूटकेस तो कभी मैं बंद ही नहीं होना। फिर उन्होंने भी देख लिया कि ये तो हमने गलत काम कर दिया है। वाला जान देंदे इन्ना भी कोई वध नहीं सी 2-2 किलो ही ज़्यादा सी। तो वो जी फिर बंद ना हो तो फिर वापस उन्होंने कहा जी आप उसी में रख लें जिसमें से आपने निकाला है। पहले तो सानू चाबियाँ लभन विच टाइम लग गया और फिर बड़ी मुश्किलों के साथ ये वाला सूटकेस जो था ये बंदा खुद साथ लगा और उसको बंद करवाया क्योंकि सूटकेस तो बंद नहीं सी होंदे। एक दफ़ा उनकी जो सेटिंग हिल जाए ना तो फिर बड़ा मुश्किल है उनको दोबारा बंद करना। तो खैर जी शुक्र किया यहाँ पे सामान चला गया, साथ में कुछ पे भी किया हमने फिर कि जान छोड़ो साडी सानू ना उन्हें जान दवो। ये देखिए जी चाशनी वालों का काउंटर है यहाँ पे। ये देखो तो सामान जी शुक्र है सारा हो गया क्लियर और बड़ी मैनू टेंशन हुई, बड़ी मुझे स्ट्रेस हुई उस टाइम पे। यहाँ जी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है ज़ोन 2 की और ज़ोन 3 की। ओके चलो वो देखें जी सऊदीया वाला प्लेन और वो है हमारा प्लेन। वो देखो अब्दुल्ला हमारा प्लेन ये इस साइड से है कतर वालों का प्लेन। चलो आ जाओ। चलो पाकिस्तानी एयरलाइंस है। नहीं कतर है कतर। चलो चलिए प्लेन दे विच। तो फ़्लाइट जो थी जी वो फुली बुक थी, बड़ा रश था लाहौर से जो दोहा का था। तो यहाँ पे जी बस हमारे बोर्डिंग पास उन्होंने चेक किए और हमें भेजा हमारी सीट्स की तरफ। तो सीट जो थी वो 3 हमारी इकट्ठी थी, एक हमारी जो थी ना वो मिडल वाली थी। तो बच्चों को मैंने जो था वो इकट्ठे बिठा दिया, खुद जो है मैं फिर मिडल वाली में बैठ गई। ऐ साड़ियाँ सीटां नहीं सन, किसी होर दियां सन। तो कोई नहीं इंशाल्लाह कभी हम उस सीट में भी उस सीट पे बह के भी कभी असी सफ़र करांगे इंशाल्लाह। तो ये देखें जी यहाँ से अब देखें कब जहाज़ चलता है। तो जहाज़ जी फिर टाइम पे चल पड़ा और यहाँ पे जो था नाश्ता दिया गया बच्चों को। सॉसेज थे और एक पुडिंग वाला भी था बड़ा अच्छा और साथ में पराठा भी था। तो मैंने पराठे वाला लिया, अब्दुल्ला ने ऑमलेट और सॉसेज और ज़ैनब ने जो था उसका था कुछ पता नहीं क्या कोई पुडिंग थी वो ली। तो बस ये सफ़र हमारा अच्छा जा रहा था। बच्चे जो थे वो अनम तो सो गई थी, अनम की तबीयत ख़राब हो गई घर से निकलते हुए। अनम के नाक में से ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब्दुल्ला के भी पेट में जो था हल्का हल्का दर्द और अब्दुल्ला देखें यहाँ पे कैसे नडाल होके जो है वो सो रहा था। तो बस ये सफ़र शुरू होते ही हमें पहले तो लगेज की परेशानी, फिर बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। तो बस जी यहाँ पे फिर प्लेन जो है हमारा दोहा पे लैंड कर गया और यहाँ से अब हम सब निकल रहे हैं बाहर। तो साढ़ा इतने तकरीबन 2 घंटे का स्टे पर यहाँ पे जब हम उतरे हैं दोहा एयरपोर्ट पे तो अब्दुल्ला की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। की तबीयत नहीं है ठीक, आगे पेट में दर्द। वो देखो सूरज निकल रहा है वहाँ से। चलो टॉयलेट यूज़ कर लो यहाँ से अब्दुल्ला, वो है सामने जाओ। इधर नीचे जाना है, वो हमने अपना गेट नंबर देखना है ना हमने किधर जाना है। अब आपकी तबीयत ठीक है। तो हमारा था जी गेट A3 जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था। तो बस मुझे काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा था अब्दुल्ला को लेके। फिर बार बार उसके पेट में ऐसे लगता था, उसको लगता था कि जैसे ना उसको टॉयलेट जाना है, कोई पता नहीं कोई पेन ऐसी होती थी।
फिर रास्ते में बार बार टॉयलेट भी मैं लेके जाती थी, पर वो पेन जो थी ना उसकी वो नहीं थी ख़त्म हो रही। तो मैंने कहा चलो यहाँ से देखते हैं कोई हमें फार्मेसी मिलती है तो वहाँ से मैं कोई उनको बता के तो आपकी कोई जो है ना मैं मेडिसिन ले लूँ। तो बस जी हशर हो गया साडा, टूर टूर के मेरे पैरों में छाले बन गए थे। जब मैं घर पहुँची हूँ ना तो मेरा जो लेफ़्ट पाँव है ना वो बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। और यहाँ से जी फिर ट्रेन गई हमारे गेट तक और हमें वहाँ पे उतरना था। फिर उतों वावा टुर के असी गेट तक जाना सी। और फिर मैंने कहा कि चलो मैं वहाँ पे जब पहुँचती हूँ मैं देखती हूँ रास्ते में। मैंने ज़ैनब से कहा कोई देखना केमिस्ट पे, वहाँ से ना अब्दुल्ला के लिए हम मेडिसिन ले लेंगे कि बता के इसका सारा कि इसकी क्या कंडीशन है। तो अब्दुल्ला के लिए जी उन्होंने फिर हमें एक टैबलेट दी, पता नहीं की थी बेस्कोपान से मेरे ख्याल कि बिस्कोपान की है, मैंने इन्हें खैर दवाइयाँ के नाम नहीं याद रहते। तो वो उसको एक गोली हमने दी, लेकिन पेन उसको फिर भी थी लेकिन थोड़ी कम हुई। तो रश देखें दोहा एयरपोर्ट पे भी इतना रश था जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पे जी फिर हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी हमारे जो है दोहा से लाहौर वाले प्लेन की, क्योंकि असी बस वो मेडिसिन ली अब्दुल्ला दी तो फटाफट सानू टुरन में इन्ना टाइम लग गया। 5 जोन है इसके या 5 से ज़्यादा है। तो अब्दुल्ला की तबीयत जी बड़ी ख़राब हुई है, ट्रैवल में बड़ी परेशानी हुई है बच्चों के हवाले से, लगेज के हवाले से भी। कुछ खाया पिया भी नहीं एयरपोर्ट में बच्चों ने, तो बस फटाफट अगली फ़्लाइट। तो हम जी अपने प्लेन में आ चुके हैं, ये देखें। तो यहाँ पे है जी हमारी प्राइम इकोनॉमी। इन्होंने इतनी दफ़ा जो हमारी फ़्लाइट चेंज की और हमें मिली है प्राइम इकोनॉमी। वो बिज़नेस है और ये हम हैं। आराम से जाएंगे, आराम का सफ़र है हमारा इंशाल्लाह खैर से। लाहौर से दोहा तक तो बड़ी परेशानी हुई। अब्दुल्ला की तबीयत काफ़ी ख़राब, पेट में दर्द। अब ठीक हो ना? अब्दुल्ला अब ठीक फील हो रहा है? थोड़ा सा ही। ये देखो अब्दुल्ला की ट्रे, अब्दुल्ला खुश हो रहा है। ये और भी बड़ा है, देखो इधर से ये हाँ क्लोज हो जाएगा ना ऐसे। और यहाँ पे जी हमें जूस और पानी सर्व किया गया। देखो शीशे के गिलास बड़े ही वधिया सर। पहले तो मुझे यकीन ही ना आए, सानू लग्या असी गलत सीटां ते बह गए। बच्चे कहते नहीं नहीं मामा यही है हमारी। क्योंकि मैंने तो इकोनॉमी की बुकिंग की हुई थी, पर खैर उन्होंने हमें फिर खुद ही अपग्रेड कर दिया, जो उनके फ्री में सारा कुछ हुआ माशाल्लाह बड़ा अच्छा था। पर जो अब्दुल्ला की तबीयत के हवाले से जो मुझे परेशानी आई ना, मुझे यूँ लगे वो दर्द मेरे पेट में हो रही है। ना उसे जूस पिया जा रहा था, पानी फिर उसको दिया और कुछ नहीं था वो खा सक रहा। खाने की मतलब कि खाने की स्मेल से भी उसको वोमिट आ रही थी। तो यहाँ पे जी बच्चों को उन्होंने जो थे ये टावल दिए जो कि बड़े वार्म से होते हैं ताकि हाथ साफ़ कर लें। तो अब्दुल्ला तो सो गया था, ना उसने कुछ खाया ना पिया। प्लेन मतलब कि अभी चला ही है तो साथ ही वो सो गया। तो माशाल्लाह की अब्दुल्ला ने काफ़ी नींद पूरी की थी। और सुबह एक इसको दी मेडिसिन 6 o'clock और एक मैंने इसको दी थी 1 o'clock। तो यहाँ पे इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट दिया, पैनकेक्स थे और क्या था साथ में, हाँ ऑमलेट था। तो मैंने ये पैनकेक्स वाला जो था ना ये चूज़ किया। ज़ैनब कहती मामा आप ये करना। तो बस ये सफ़र हमारा गुज़र गया सोते हुए जागते हुए और बस अब्दुल्ला की ख़राब तबीयत के साथ। तो यहाँ पे फिर मैंने ये इन्होंने दिए हुए थे चैरिटी के लिए, अब्दुल्ला के हाथ से मैंने ये दिलवाए। मैं कहा अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और हम खैर खैरियत से घर पहुँचे। मैंने खुद सफ़र में भी जो था बच्चों का सदका निकाल दिया। और हम लोगों ने बस ब्रेकफास्ट ही किया था, फिर बस सो गए। ज़ाहिर है कि जब सोए होता है ना पैसेंजर तो ये उठाते नहीं हैं। पैसेंजर उठे अगर उसने कुछ खाना है तो वो आप खुद उनसे फिर मांग सकते हैं। तो सानू उन्होंने सानू पता नहीं केड़े वेले लंच भी हो गया, किस टाइम पे जो था वो इन्होंने स्नैक्स भी दे दिए। हम तो सोए रहे और हमें भूख भी इतनी कोई नहीं थी। बस हम लोगों ने नाश्ता किया था जो इन्होंने दिया और बस उसके बाद हम लोगों ने नींद पूरी की, क्योंकि जाकर फिर हम लोगों ने आज सीधा तेल मेहंदी भी अटेंड करनी थी। तो मेरी कोशिश यही थी कि बच्चे सोएं, नींद पूरी करें ताकि असी फंक्शन थे असी फिर फ्रैश रहिए। तो यहाँ पे प्लेन जो था हमारा वो यूकेजी खैर खैरियत से लैंड हो चुका था। अनम फातिमा कम सोई है क्योंकि इसके नाक में से ब्लड आता था। चलो ये रख लो अपनी चीज़ें अब्दुल्ला इसके अंदर, इंशाल्लाह फिर चेक करवाऊँगी इसको मंडे को। तो ये जी निकल रहे हैं अब हम जहाज़ में से और आगे फिर ये सीढ़ियाँ मत रही है वाला जो रास्ता। बस जो अभी मिल गया चादर की का
आ जाओ ध्यान से सीढ़ियों पर। हम मुझे मुसफिर बस पे चले जाएं। नहीं नहीं, वो हमारे साथ, हम वेट करेंगे। देखो इस प्लेन पे आए हैं हम अब्दुल्ला, ये देखो जी इस प्लेन पे आए हैं हम। मैं और अब्दुल्ला है जी हम बस में बस में। चलो आ जाओ। ज़ैनब किधर है? ज़ैनब को आने दो, चलो आ जाओ। स्लीपर लाजमी रखने चाहिए हमें, हैं लगेज में ना स्लीपर्स। से पहुंच गए हैं यूके। ये देखें मेरी सवारियां मेरे साथ हैं। ठीक हो? नहीं नहीं हो जाओगे ठीक इंशाल्लाह, घर जाके ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से जी हम लोग निकले हैं, अब हम जाएंगे जिधर लगेज है। लगेज पे देखें हमें कितना का टाइम लगता है। टैक्सी आई हुई है, तो बस उत्ते जावांगे घर जाके सो जावांगे। घर जाके सो जाएंगे। और पाँव मेरे सूज गए हुए हैं, मेरे से चला नहीं जा रहा बड़ा, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। तो यहाँ पे जी हो रहा है लगेज का वेट। रात की जो 3 बजे वाली फ़्लाइट है ना, वो कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, स्पेशली बच्चों के साथ, बहुत थकाने वाला सफ़र है। तो यहाँ पे जी लगेज हमारा आ चुका है, बस 3 सूटकेस हमारे रह गए हैं। तो बस फिर जाएंगे खैर से घर। अभी देखें कब तक आते हैं। ये वाला तो माशा जल्दी आ गया सामान। मामा की हालत देखो क्या हुई पड़ी है। कल मैं कल मतलब कि कोई मैं फ़्रेश भी नहीं हुई। कल जो हम फिरने गए हुए थे वही जो मेरा मेकअप था वही था। और मैं तो कल जब हम आए हैं तो लेट हो गए थे, जब रात को मरियम के कपड़े नहीं, मैं तो सोई भी थी ना, नींद मैंने की है पूरी थोड़ी। तो बस रात का सफ़र जो है ना, ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। जो सुबह सुबह का है ना वो ठीक है। रात 3 बजे वाला ना, इसमें तो आपकी रात की नींद ही नहीं पूरी होती। अभी नहीं आया, बस 3 सूटकेस हमारे रह गए हैं। 3 सूटकेस, 2 टील कलर वाले हैं और एक वो पर्पल वाला है। 1 सूटकेस जी मिसिंग है हमारा। इतनी टेंशन बनी हुई है हमें, 2 घंटे हो गए यहाँ पे खपते हुए। अब देखें, और उसमें तो जी टैक्सी वाला आ गया हमें लेने के लिए। तो सूटकेस एक कुर्सी, देखें अब क्या बनता है। तो जी सूटकेस जो तो कंप्लेन जी हम करवाए आए हैं, जो सूटकेस मिसिंग है, देखें उसका फिर क्या बनता है। जो पोर्टर था ਉਹਨਾਂ ਲੋਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। चेक करते हैं। और अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब थी है ना, उनका नोज ब्लीड होने लग गया। मैंने तो फिर समझ ना आई, फिर उन्हें तो ऊपर जाता कहीं नहीं, एयरपोर्ट के अंदर ही होगा। लोग जिस कलर का लगाया हुआ था वो मैंने उनको बता दिया। जहाँ पे वो देखें स्कैन होता है ना, वहीं पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किधर कोई है। भी टैग शैग यूके पहुंच के यूके की ठंडी ठंडी हवाएं ठंडी हवाओं का मज़ा लूटे और बीमार हुए। ये देखो, और मेरे बारात वाले दिन का सूट तो अभी तक तो सूटकेस जो है हमारा वो ट्रेस नहीं हो सका। तो बस ए मेरी इन्नी मैनू परेशानी बनी है सफ़र विच कि जिदी कोई हद नहीं। तो पता नहीं जी अब सूटकेस मिलेगा कि नहीं। और काफ़ी मेरी महंगी शॉपिंग है उसमें। लास्ट मिनट पे भी जो शॉपिंग की ज़ैनब की फ्रेंड के मरियम के सूट थे उसमें, तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर करें तो सूटकेस मेरा मिल जाए। तो बस जी देखें अब सूटकेस कब मिलता है कब नहीं मिलता। तो बस मेरे लिए ये जो वापसी का सफ़र था ना, ये तो बहुत ही भारी था। हालांकि सदका खैरात करके निकले हैं, पर पता नहीं, बाकी अल्लाह पाक जान की हिफाजत करें। तो बाकी चीज़ां ने छोटियां मोटियां ने परेशानियां ने। और ये बस सब दोहा से पता करेंगे, दोहा वाले पाकिस्तान से पता करेंगे, क्योंकि जो मेरे बोर्डिंग पास थे ना उनके ऊपर जो लगेज के जो टैग थे वो सिर्फ 6 थे, जबकि सूट केस हमारे जो थे ना वो 7 थे। तो ये पीछे ही रह गया कहीं कहीं। तो हम जी पहुंच गए हैं रेडिंग पहुंच गए हैं खज्जल खवार होके एयरपोर्ट तो सूटकेस लब के, बस उसमें मेरे ही कपड़े थे जी। रेडिंग पहुंच गए खैर से माशाल्लाह, खज्जल खवार होंदे सूटकेस लभदे खपदे तपदे अकदे। देखिए अब सूटकेस मिलता है या क्या होता है। अच्छा नहीं मैं नहीं लगा। इसको नीचे कर लो,
और घर के पास पहुंचे तो अब्दुल्ला की भी तबीयत कुछ ठीक होगी, फ्रेश हो गया। बस वसीम को मिलने के लिए बड़ा एक्साइटेड था। और बस जाहिर है कि बाप है, बच्चे खुश थे कि हम पापा को जाके मिलेंगे। जो सफ़र की परेशानी सी वो तो इन्होंने भुल गई, पर मेरे दिमाग में अभी यही चल रहा था। मैं सोची जावा कि होया की है, और सारा उसमें वही सामान जो ज़रूरी है। फिर मैं क्या बस उनकी कर सकते हैं ना, बस रह गया तो रह गया। अब यहाँ पे भी तो मैं कुछ कर नहीं थी सकती, जब मैंने उठे याद आ जाता तो मैं कुछ कर लेंगी। और उसे उस पोर्टर ने मेरा दिमाग इतना ख़राब कर दिया, इतनी उसने मुझे जल्दी डाली जिसकी कोई निकलो 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 पहुँच गए। और वसीम और लाइबा सामने खड़े हुए थे और यहाँ से अस्सलाम वालेकुम। मिश्की मैंने आपको ओ ये कच कर देना। ठंड लग रही है, ये ठंड है। कैसी है लाइबा? अस्सलाम वालेकुम। लग रही ठंड? पापा की भी बने आ जाओ मंदी हो गई इतनी माशाल्लाह। Changed upstairs. Upstairs is different. शादी की सालगिरह मुबारक हो आपको, बड़े टाइम पे आए हो। शुक्र है माशाल्लाह से। घर देखे पीछे से वसीम की और लाइबा की कारस्तानियाँ। तो ये मुझे सरप्राइज़ मिला है जी वेडिंग एनिवर्सरी का। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरा बड़ा दिल करता था कि यहाँ पे ना ये कंसोल होना चाहिए, और मैंने काफ़ी हद तक ये गैस कर लिया हुआ था। बच्चे मुझे कहते थे घर जाएंगी खुश हो जाएंगी, मैं कहता तुहाडे भावे अब मैंने कंसोल रख दिता है। और इधर क्या है भाई, अरे वाह, इधर ये वाली लाइट्स लगाई हैं जो कि मैं कहती होती थी मुझे लाइट्स चाहिए घर में। अरे वाह छाबे, ये मुझे अली भाई ने दिए थे लास्ट ईयर जब मैं गई हूँ ना, तब। मैं आ रही हूँ ऊपर आ रही हूँ। देखो सूट केस रात भाई, घर बड़ा ठंडा है, मुझे ठंड ला दी पी मेरे परफ्यूम शरफ्यूम। ये देखे माशाल्लाह ऊपर से भी बड़ा अच्छा। अरे वाह जी वाह, तो मैंने लगता मैं किसी होर दे घर आ गई हाँ। ये देखें, ये मेरा किसी ने स्केच बनाया था बड़े साल पहले। ये लें जी, आ गई हूँ मैं घर वापस। तो आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। बस ये उसी का ही तोहफा है सारा। ये मैं क्या इस दफ़ा आपको डिफरेंट पैकेज दें गिफ्ट का। वाह जी वाह, मनी प्लांट तो मैं कहती हूँ निखर गया मेरा माशाल्लाह। ये देखिए भाई, यहाँ पे भी घर में जब कोई नहीं था ना तो वसीम साहब ने अपने आप को ऐसे बिजी किया। ये मैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन लाइबा, वेल डन लाइबा। बड़ी इसके ऊपर वो थी प्लानिंग श्लानिंग, कभी किसी शॉप पे कभी किसी शॉप पे। वाह जी वाह, अब्दुल्ला का रूम भी अब्दुल्ला तो जंपे मार वेल ऑर्गेनाइज्ड। देखो पापा ने कितना अच्छा टाइडी किया हुआ है। कहता है वेरी नाइस, कमरा देख के जंपे मारी उसने। चलो ठीक हो जाएगा। Now I can move my place though. नहीं ठीक है, इधर ही ठीक। उसको मैंने दिए 100 दे दिया था। ओके, ये देखो सॉफ्ट टॉयज, वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया कमरा माशाल्लाह। बच्चों का भी मैं वापस आऊंगा ना खुद ही, मुझे पता नहीं था अनम की कौन सी है ज़ैनब की कौन सी है, तो मैंने ऐसे ही रख दी है खुद ही। ये पापा ने अच्छा कर दिया ना। अब ये ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए। और स्टफ टॉयज जो है ना वो लेने बंद करो। देखो पूरी दुकान है ना, पूरी दुकान, छोटा बड़ा हर किस्म का। फिर वो दोबारा चेंज की नहीं, हमारी तो प्राइम इकोनॉमी थी इतनी। 4 दफा की है उन्होंने चेंज। हाँ, इतनी कंफर्टेबल सीट्स थी, मज़ा आ गया माशाल्लाह। इसके साथ ही जी आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में, मेहंदी के व्लॉग में। और अभी मैं बाजी की तरफ ही हूँ, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।